नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। हम सब ने देवों और दैत्यों के बीच हुए प्राचीन समुद्र मंथन के बारे में सुना है, किंतु क्या आपको ये पता है कि वास्तव में वो समुद्र मंथन क्यों हुआ था? अर्थात उस समुद्र मंथन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी थी? आज हम इसी रोचक कथा को जानने वाले हैं। वास्तव में समुद्र मंथन करने का कारण महर्षि दुर्वासा का वो श्राप था जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। महर्षि दुर्वासा महामुनि अत्रि एवं सती अनुसुईया के छोटे पुत्र थे, जो भगवान रुद्र के अंश से जन्मे थे। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों की कृपा से उनके अंश से 3 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मदेव से चंद्र जन्मे, भगवान विष्णु से दत्तात्रेय एवं भगवान शंकर के अंश से महर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ। महर्षि दुर्वासा संपूर्ण विश्व में अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध हैं। इन्हें संसार का सर्वाधिक क्रोधी ऋषि भी माना जाता है। ये इतने क्रोधी थे कि श्राप तो इनकी जिह्वा के नोक पर रखा रहता था। हमारे पुराणों में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां पर महर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर के अनेक श्राप दिए और उनके क्रोध से स्वयं देवराज इंद्र भी ना बच सके और उन्हीं को दिए गए एक श्राप के कारण समुद्र मंथन करना पड़ा। एक बार महर्षि दुर्वासा वन में भ्रमण करने को निकले। अचानक उन्हें एक बहुत ही तेज एवं अनोखी सुगंध का अनुभव हुआ। वो सुगंध इतनी अच्छी थी कि दुर्वासा स्वयं को रोक नहीं पाए एवं सुगंध की दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उन्होंने देखा कि एक बहुत ही रूपवती नारी वहीं सरोवर के तट पर बैठी हुई है और उनके गले में एक अद्भुत पुष्पहार है। वो अद्भुत पुष्पहार प्रकाश की भांति जगमगा रहा था एवं वो अलौकिक गंध उसी पुष्पमाला से आ रही थी। उस गहन वन में एक रूपवती नारी का उस हार को लेकर के इस प्रकार बैठे रहना महर्षि दुर्वासा के लिए आश्चर्य का विषय था। महर्षि दुर्वासा उस स्त्री के पास पहुंचे। एक जटाजूट योगी को इस प्रकार अपने पास आते देख उस कन्या ने तत्काल उठकर उन्हें प्रणाम किया। तब महर्षि दुर्वासा ने विस्मित स्वर में पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और इस घने वन में एकाकी क्या कर रही हैं? उस पर उस कन्या ने उन्हें बताया कि उनका नाम विद्याधरी है और वे वायु की देवी हैं। दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना परिचय देते हुए पूछा कि आपने ये जो पुष्पों की माला पहनी है वो अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होती है। इतनी मन भावन सुगंध और ऐसा तेज किसी पृथ्वी के पुष्प पर होना तो असंभव है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये पुष्पों की माला कहां प्राप्त हुई? उनके इस प्रश्न पर विद्याधरी ने कहा कि हे महामुनि, आपका कथन सत्य है। ये साधारण पुष्प नहीं है, अपितु यह दुर्लभ पारिजात के पुष्पों की माला है जो केवल स्वर्गलोक में ही मिलते हैं। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं पवन देव ने मुझे यह अद्वितीय हार उपहार स्वरूप दिया है। उस हार के बारे में जानने पर महर्षि दुर्वासा ने उसे प्राप्त करने की अपनी इच्छा बताई। यह जानकर विद्याधरी ने प्रसन्नता पूर्वक वो हार महर्षि दुर्वासा को दे दिया। इसके बाद विद्याधरी अपने लोक वापस लौट आई। वह दुर्लभ हार बहुत काल तक महर्षि दुर्वासा के पास ही रहा। कुछ समय पश्चात दुर्वासा अपने पिता एवं सप्तर्षियों से मिलने स्वर्गलोक गए, जहां उन्होंने देवराज के दर्शन किए। यह सोचकर कि पारिजात पुष्प से निर्मित यह अद्वितीय माला पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं है, उन्होंने उस हार को देवराज को उपहार स्वरूप दे दिया। उन्होंने सोचा कि इस अद्वितीय हार को पाकर देवराज प्रसन्न होंगे, किंतु इंद्रदेव ने उल्टे उस उपहार का उपहास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप तो पृथ्वी के वासी हैं, इसी कारण कदाचित यह हार आपको अद्भुत प्रतीत हो रहा हो, किंतु ये तो स्वर्गलोक है और इस प्रकार के असंख्य पुष्प हमारे पारिजात उपवन में है। यदि मैं चाहूं तो इस प्रकार की असंख्य माला मैं स्वयं के लिए बना सकता हूं। आपके इस उपहार का मैं क्या करूंगा? किंतु चूंकि आपने ये मुझे उपहार स्वरूप दिया है तो मैं यह पारिजात की माला ऐरावत को ही भेंट कर देता हूं। यह कहकर इंद्रदेव ने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। इस प्रकार माला रखे जाने और उसकी तीव्र गंध से ऐरावत को बड़ी असुविधा हुई। पारिजात पुष्पों की मादक गंध के मद में ऐरावत ने उस माला को छत विछत कर दिया। अपने द्वारा दिए गए उपहार का स्वयं अपने ही सामने इस प्रकार अपमान होता देखकर दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा कि हे इंद्र, आपने अपनी संपदा और ऐश्वर्य के मद में मेरे द्वारा दिए गए उपहार का ऐसा अपमान किया। आप ये भी भूल गए कि उपहार का मूल्य नहीं देखा जाता, वो सदैव अमूल्य ही होता है। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस ऐश्वर्य के अभिमान में आपने मेरा इतना अपमान किया, वही ऐश्वर्य आपसे सदा के लिए छिन जाएगा और आपके द्वारा शासित तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। इस प्रकार श्राप पाकर इंद्र बड़े भयभीत हुए और उन्होंने बार बार दुर्वासा से क्षमा याचना की, किंतु क्रोधित दुर्वासा ने उन्हें क्षमा नहीं किया।
उन्होंने केवल इतना कहा कि आपको अपनी धन संपदा को प्राप्त करने के लिए पुनः असीम श्रम करना पड़ेगा। ये कहकर दुर्वासा स्वर्गलोक से प्रस्थान कर गए। उनके श्राप के कारण देवी लक्ष्मी देवताओं का साथ छोड़कर चली गई और सभी देवता श्रीहीन हो गए। जैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य को इसका समाचार मिला, उन्होंने दैत्यों को स्वर्गलोक पर आक्रमण करने को कहा। दैत्यराज बलि के नेतृत्व में दैत्यों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को वहां से पलायन करने को विवश कर दिया। महर्षि दुर्वासा के श्राप और दैत्यों से बचने के लिए देवराज इंद्र और अन्य देवता दर दर भटकते रहे। अंत में वे परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे अपनी रक्षा करने की गुहार लगाई। ब्रह्मदेव ने कहा कि उन्होंने स्वयं अपने अहंकार के कारण अपनी संपदा को खोया है, अतः अब उन्हें अपने सामर्थ्य से ही उसे पुनः प्राप्त करना होगा। इस पर इंद्र ने अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मदेव ने नारायण के साथ परामर्श कर देवों और दानवों को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। तब देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि दोनों ने साथ मिलकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ महान समुद्र मंथन का आयोजन किया और उसी के कारण उन्होंने अपनी संपत्ति पुनः प्राप्त कर ली। अंततः देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया। इस विषय पर एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।